तो मोशन की, जैसे कि पहली वीडियो मैंने जाना था कि हर चीज़ में मोशन होता है, और वहाँ पर आपसे बात हुई थी कि दो तरह की वेलोसिटी होती है, एक होता है एवरेज वेलोसिटी और एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और कुछ बातें आपको बताई थी, डिफरेंशिएशन वगैरह मैंने बताया था, मैथमेटिकल टूल्स जो आपने पढ़े होंगे, अपनी बुक जो भी खोली होगी सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स दिए रहते हैं। तो उनमें से एक टूल को हम आज स्टडी करने वाले, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक, तो वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, क्या उसके पीछे बेसिक था, वो सब समझते हैं। तो जो दो वेलोसिटी हमने पढ़ी थी, एक थी एवरेज वेलोसिटी और एक थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज क्या थी कि कोई हमको कोई इंटरवल बता दे कि भाई यहाँ से लेकर के सपोज अगले आधे घंटे में, या कोई कह दे कि भाई दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ जाना है तो कितनी ऑन एन एवरेज वेलोसिटी आपकी आ रही है। तो वो थी हमारी एवरेज वेलोसिटी। कि मान लो उसने एग्जाम्पल लिया था हमने कि मान लो वो 250 किलोमीटर का रास्ता है, आपने 5 घंटे में ट्रेवल किया, तो कितनी एवरेज स्पीड आई आपकी, लगभग 50 किलोमीटर पर आवर। वो थी एवरेज स्पीड। अब कोई हमसे सवाल पूछे कि भाई कोई पार्टिकुलर लोकेशन पे बताओ, जैसे कि मान लो एक वो जो जर्नी थी सपोज स्टार्ट होती है 12 o'clock आफ्टरनून में और 5 बजे खत्म होती है। तो अब हमको जो बात पता है वो तो 12 से लेकर के 5 बजे के बीच की एवरेज वेलोसिटी पता है। कोई हमसे पूछे भी एग्जैक्टली 12:05 पर या 12:35 पर या 12:40 पर आपकी एग्जैक्ट वेलोसिटी क्या थी, तो वो बन जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी एक इंस्टेंट पर, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन, बहुत काम आएगा आपके, कि +2 में ही होना आपका मैथमेटिक्स में। तो वैसे तो उससे पहले यहाँ पे यूज बहुत होगा, और क्वेश्चन ज़्यादातर इसके आते हैं। लगभग एक क्वेश्चन इस कैलकुलस का, इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज होता है, एक क्वेश्चन हर साल आता है नीट में, पक्का उसमें आते ही आता है। और जेईई मेंस में तो बहुत सारे क्वेश्चनों में यूज होता है ये, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझना। मैथमेटिक्स भले आपको चीज़ समझ में आ जाए, फॉर्मूला भले समझ में आ जाए, लेकिन इसका जो यूज़ है वो आपको ज़्यादा यहीं पे समझ में आएगा, तो इसलिए ज़्यादा ध्यान सुनना। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, कोई हमसे पूछता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, किसी पार्टिकुलर वक्त पर, किसी पार्टिकुलर पल पर आपकी वेलोसिटी क्या है। अगर कोई आपसे यही सवाल पूछ ले तो फिर आप उसका क्या जवाब दोगे, उसको उसके बारे में जानते हैं। तो हमसे पूछा गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो बेसिक तो यही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला था। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं, मान लो कोई बॉडी पहले x1 पोजीशन पे रही हो और अब x2 पोजीशन पे रही हो। मान लो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, तो बॉडी किसी x1 पोजीशन पर थी किसी t1 टाइम पर, और किसी x2 पोजीशन पे पहुंच गई किसी t2 टाइम पर। तो x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट हो गई, और t2 माइनस t1 क्या हो गया, टाइम हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बोलते हैं हम, उसकी वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी के लिए हमको जो दो पॉइंट हमने उठाए x2 माइनस x1, दरअसल उसमें कुछ टाइम लग गया t1 से लेकर के t2 तक। तो जो हमारी वेलोसिटी आती है वो फॉर्मूले से ही हमेशा एवरेज आती है, t1 से लेकर के t2 के बीच में। देखो सवाल तो है कि t1 पे या t2 पे वेलोसिटी निकालो, लेकिन जब आप वेलोसिटी निकालोगे तो बेसिक फॉर्मूला कहता है कि भी आपको दो पॉइंट उठाने पड़ेंगे और दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट लेनी पड़ेगी, उन दो टाइम के बीच में डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपको वेलोसिटी मिल सकती है। जैसे उसी एग्जाम्पल की मैं बात करूं कि मान लो वो बंदा पानीपत में है अभी, तो मैंने उसको फ़ोन किया करीब 2 बजे के आसपास। मैं उसको फ़ोन करता हूँ 2 बजे, मैं फ़ोन करता हूँ कि भाई अपनी वेलोसिटी बताओ। स्पीडोमीटर हटा देते हैं उसका, मान लो स्पीडोमीटर उसके पास नहीं है। तो एग्जैक्टली 2 बजे मैंने उसको फ़ोन किया, स्पीडोमीटर से उसको बंदे फ़ोन किया अपनी वेलोसिटी बताओ। तो वेलोसिटी निकाले कैसे, 2 मीटर पर तो किसी पर्टिकुलर जगह पे होगा ना। वेलोसिटी कैसे निकलती है, जब वो थोड़ा चलेगा, उसको उतना चलने में कितना टाइम लगा उससे डिवाइड कर देंगे तो ही तो वेलोसिटी निकलेगी। क्योंकि दो पॉइंट तो चाहिए एटलीस्ट वेलोसिटी के लिए, तभी तो डिस्प्लेसमेंट आएगी। और अगर आप 2 पॉइंट की बात करोगे तो फिर टाइम भी 2 हो गए। अगर टाइम 2 हो गए तो जो रिजल्ट आ रहा है वो उन दोनों टाइम के बीच का एवरेज आएगा। तो बेसिक फॉर्मूला कहता है कि 2 पॉइंट के बगैर वेलोसिटी नहीं निकल सकती, कम से कम 2 पॉइंट तो आपको चाहिए ही। और 2 पॉइंट से 2 टाइम होता है, और 2 टाइम से जो रिजल्ट आता है वो दरअसल एवरेज होता है। सवाल हमसे है कि एक टाइम पर वेलोसिटी बताओ, तो ये बिल्कुल दोनों एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। सवाल तो एक टाइम पर पूछा गया वेलोसिटी का है, लेकिन वेलोसिटी खुद निकलती 2 पॉइंट से है, 2 पॉइंट के बगैर वो निकलती ही नहीं है। तो ऐसे केस में फिर हम क्या करते हैं, समझ में प्रॉब्लम क्या है, वेलोसिटी निकलती 2 पॉइंट से है। वेलोसिटी अगर आपको निकालना हो एक्सपेरिमेंटली, कम से कम 2 पॉइंट लगेंगे, उनके बीच में गैप आप देखोगे। लेकिन सवाल पूछा एक ही पॉइंट पर गया भी है, तो हम अभी बताओ क्या होगा। मतलब कोई जिद कर ले कि अभी बताना 2 बजे बताओ इसके लिए कितना होगा, तो फिर हम क्या करते हैं, तो फिर हम जो देखो 2 तो लेने हैं, मजबूरी है, तो हम जो अगला इंटरवल लेते हैं, जो t2 लेते हैं या जो x2 पॉइंट लेते हैं, वो पहले वाले के बिल्कुल पास ले लेते हैं।
अभी ज़्यादा टाइम उसने 2 बजे फ़ोन किया तो हम जस्ट 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद की डिस्प्लेसमेंट नोट कर लेते हैं। जब टाइम हमने छोटा सा ऐड किया है तो डिस्प्लेसमेंट में भी क्या हुआ होगा, छोटा सा इंक्रीमेंट हुआ होगा। क्लियर। तो इस चीज़ को सोल्व करने के लिए जो हम मुसीबत हमको आ रही थी, 2 टाइम के बगैर वेलोसिटी निकलती नहीं है, एक टाइम पूछा गया था तो हमने दूसरा टाइम पहले वाले के बिल्कुल करीब ले लिया, बिल्कुल पास ले लिया। यानी t2 को हमने क्या लिया, t प्लस dt ले लिया। यानी dt मतलब स्मॉल चेंज, उसमें स्मॉल एडिशन करके देखा। अगर वो 2 बजे थे तो 2 में 0.1 सेकेंड ऐड कर दिया, उसके बाद हम देख रहे हैं। तो मतलब दूसरा पॉइंट पहले वाले के बिल्कुल पास लिया गया। अगर दूसरा पॉइंट पहले वाले के बिल्कुल पास लिया गया टाइम में तो बॉडी भी थोड़ा ही चलेगी ना। अगर वो पहले x डिस्टेंस पर थी तो अब x प्लस dx हुई होगी। जब समय थोड़ा दिया गया तो चलेगी भी थोड़ा ही, ऐसा ना बहुत दूर जाने से रही वो, तो उसमें उसकी पोजीशन में इंक्रीमेंट भी क्या आएगा, बहुत छोटा सा आएगा। तो हमने x2 पे लिखा x प्लस dx और t2 पे लिखा t प्लस dt। ये पॉइंट यहां तक क्लियर हो। तो इन दोनों का डिफरेंस देखें तो निकल के क्या आ रहा है हमारा, dx बाई dt, यानी स्मॉल चेंज इन x अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम। इसे कहते हैं उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो उसी टाइम पर हमको वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर एक्सपेरिमेंटली देखें तो हम उसको 2 बजे के बाद, 2 बजे तो उसने पूछा था हमसे, तो हम एक रीडिंग 2 बजे ले लेते हैं और एक रीडिंग हम ले लेते हैं 2.01 सेकेंड पर t2। तो इसी प्रकार पहला पोजीशन सपोज उसकी 90 किलोमीटर आ रही है तो दूसरी पॉइंट कितना आएगा, 90.0001 किलोमीटर आ जाएगा, ये x2 हो जाएगा। तो ऐसा करके हम एक्सपेरिमेंटली इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये इस चीज़ का फिजिकल मतलब है। ठीक है, फिजिकली वो चीज़ बनी क्या है, ये उसका मतलब है। हमने चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देखा तो स्मॉल चेंज देख लिया और स्मॉल टाइम में देख लिया, वो चीज़ बन गई हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वैल्यू बन गई। चाहे वो कुछ भी हो सकते हैं इंस्टेंटेनियस की, वो हमसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही पूछ सकते हैं, तो उस केस में वेलोसिटी को जस्ट अगले ले लेंगे। तो यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा है भाई, ये इसका फिजिकल मतलब है। अभी किया कैसे जाना चाहिए, वो असल में किया कैसे जाना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आती है इसमें प्रैक्टिकली कि इतने स्मॉल टाइम को फिर मापेगा कौन, और वो बार बार कौन मापेगा। इतना स्मॉल टाइम में जो इतनी छोटी सी डिस्टेंस में चला होगा उसको बार बार मापेगा कौन, तो इसमें गड़बड़ आती है। मतलब ये चीज़ प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा काम हो जाता है उस चीज़ को मापना। समझे, फिजिकल मतलब वही है, दोनों को मापो, चेंज देखो, डिवाइड कर दो। लेकिन ये चीज़ प्रैक्टिकली बहुत मुसीबत भरा काम है, बहुत हेक्टिक काम हो जाता है इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशंस को करना। तो इसीलिए इसके लिए हमें मैथमेटिक्स ने एक टूल दिया है। टूल, मैथमेटिक्स सारा ही टूल्स हैं, मतलब वो चीज़ सिर्फ हथियार हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं अपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में या फिर से कॉन्सेप्ट्स को समझने में। तो उसने क्या टूल दिया वो समझना। तो उसने कहा कि भाई ये जो d अपॉन dt है इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर कहा मैथमेटिक्स ने। क्या कहा गया, डिफरेंशियल ऑपरेटर। और इसके लिए उसने कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले दिए हैं कि आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हो। ठीक, तो क्या है, आप x में विद टाइम स्मॉल चेंज देख रहे हो और उसका रेशो ले रहे हो, वो बनेगा हमारे पास वेलोसिटी। इसे डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं, मैथमेटिक्स का ये टूल है। अब इसके जो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं उस तक जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिफरेंशियल ऑपरेटर काम कैसे करता है और इसका मतलब क्या है ऑपरेटर का। पहले तो समझो, देखो मैंने कहा ये कितना बनेगा, अगर आप सही से देख पा रहे हो बोर्ड पे तो कितना बनेगा, आपके दिमाग में एकदम से आंसर आएगा 4। अब मैंने तो नहीं कहा कि इनको जोड़ना है, मैंने सिर्फ एक सिंबल लिखा, आपने वो सिंबल देखा और आपको सिंबल देखते ही समझ में आया कि इनको तो ऐड करना है। कैसे, इसमें एक ऑपरेटर लगा हुआ है, ये मैथमेटिक्स का टूल है। ये बचपन में हमें सिखाया गया था कि जहाँ ये सिंबल आ जाए आपको दोनों को जोड़ देना है। 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये सिंबल हमने बचपन में याद किया था, वो भी एक टूल था जो हमने बचपन में सीखा था। ठीक वैसा ही ये भी एक टूल है, जहाँ पर भी ये चीज़ कुछ नज़र आती है उसका कुछ एक मतलब बनता है मैथमेटिक्स में, और वो मतलब हम सीखते हैं क्या होता है। पॉइंट समझे, इसका खेल ठीक वही है जो माइनस का है या जो प्लस का है या जो मल्टीप्लाई के सिंबल का है या जो डिवाइड के सिंबल का है। ठीक वैसा ही एक नया सिंबल हमारे पास आता है d/dt ऑफ x। जैसे ये +2 और 2 के बीच में लगा है, ये d/dt किसी इक्वेशन के आगे लगता है, उसके बाद अपना काम ये खुद कर देता है कि क्या कुछ किया जाना पड़ेगा। ठीक, तो कैसे ये काम करता है पहले उसको समझ लेते हैं। तो अब आते हैं डिफरेंशिएशन पर। अब मतलब अब से कुछ देर तक आपका जो टॉपिक चलेगा वो प्योरली मैथमेटिक्स में चलेगा। मैं फिर इसको भूल ही गया, सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है आपको समझाना था, और वहाँ से क्या मजबूरी हुई कि हमको डिफरेंशियल तक जाना पड़ा, तो बस उस बात के लिए इसको स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसको बंद करते हैं, वापस आते हैं मैथमेटिक्स पे।
तो मैथमेटिक्स में क्या है, डिफरेंशिएशन, जैसे मैंने बताया कि हमें असल में क्या देखना होता है, स्मॉल चेंज देखना होता है एक वेरिएबल में विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। जब हमको ये देखना होता है तो उसको मैथमेटिक्स ने एक नाम दे रखा है डिफरेंशिएशन। मैथमेटिक्स कहता है कि अगर आपको एक वेरिएबल में चेंज देखना हो विद रिस्पेक्ट टू अदर तो उसे हम डिफरेंशिएशन बोलेंगे। और उसके लिए मैथमेटिक्स ने बाद में कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले भी दिए, ठीक, जैसे उसमें दिए गए थे। आपको याद होगा कि आपको 24 बड़े नंबर को जोड़ते हो तो उस मैथमेटिक्स ने कहा ना कि इन दोनों को अलग जोड़ दो, इन दोनों को अलग जोड़ो। और कैरी ओवर वगैरह का जो ट्रिक्स आपने सीखी थी वो भी क्या थे, स्किल्स थे, उस टूल को जोड़ने के यानी कि प्लस के यानी कि एडिशन के टूल को इस्तेमाल करने के ट्रिक्स थे। तो वही ट्रिक्स अब हम डिफरेंशिएशन में भी यहाँ पे कुछ सीखते हैं। बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जहाँ पर हम सीखते हैं। पहले बेसिक समझते हैं ये काम करेगा कैसे। तो देखो क्या है, जब भी कोई इक्वेशन हम लिखते हैं, अच्छा एक और बात, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी डिफरेंशिएशन जब लिखते हैं हम, डिफरेंशिएशन जब भी हम यूज करते हैं वो किसी इक्वेशन पे यूज होता है। आपके पास पहले एक इक्वेशन होनी चाहिए उस फंक्शन की जिसको आप जिसमें चेंज देखना चाहते हो और जिसके हिसाब से चेंज देखना चाहते हो, जिसके रिस्पेक्ट में चेंज देखना चाहते हो। आपके पास उन दोनों के बीच में एक रिलेशन होना जरूरी है। अगर रिलेशन यानी कि इक्वेशन नहीं होगी फिर डिफरेंशिएशन नहीं हो सकती, ठीक। फिर तो वही जो हमारा प्रैक्टिकल तरीका वही काम करता है, दोनों में फटाफट इक्वेशन नहीं है, अगर चेंज देखो प्रैक्टिकली निकालो डिवाइड करो, फिर तो वही तरीका है। इसको लगाने के लिए इक्वेशन चाहिए होती है। तो मैंने एक इक्वेशन ली है y = mx + c टाइप। अच्छा, किसी इक्वेशन में दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा वो वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है। और ये इंडिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू चूज करने के लिए हम इंडिपेंडेंट हैं, ठीक। इसकी वैल्यू चूज करने के लिए हम इंडिपेंडेंट हैं। वैसे उसी एग्जांपल को दोबारा मैं लूं, मान लो कोई कह रहा है कि दिल्ली से चंडीगढ़ आप जा रहे हो, तो अगर मैं आपके जो पोजीशन है दिल्ली का ओरिजिन मान करके अगर मैं आपकी पोजीशन का एक इक्वेशन लिखना चाहूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो रिलेशन बनेगा पोजीशन का विद टाइम, ठीक। अब इस इक्वेशन में अगर मैं आपको जिस वक्त फोन करता हूं वो मेरी मर्जी है, मैं आपको 2 बजे फोन करूं, 2:30 बजे फोन करूं, 3 बजे फोन करूं, ये मेरे हाथ में है। यानी टाइम यहां पे क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो हम उसके लिए इंडिपेंडेंट है कब आपको फोन करना है। लेकिन उस वक्त आप कहां होंगे या उस वक्त वो बंदा कहां पे होगा वो डिपेंड करता है कि फोन कब किया गया। अगर 2 बजे किया गया तो पानीपत में था, 2:30 बजे किया गया तो करनाल था, ठीक। इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। मतलब उसको फोन कब किया गया इस पे डिपेंड करता है उसकी पोजीशन क्या थी। तो एक चीज डिपेंड कर गई दूसरी पर और दूसरी के लिए हम इंडिपेंडेंट है। तो ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब। अच्छा, किसी इक्वेशन में दोनों होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है। डिफरेंशिएशन के हिसाब से समझें तो वहां पर इसका एक मतलब निकल के आता है कि किसको तो हम डिपेंडेंट मानते हैं और किसको इंडिपेंडेंट मानते हैं। अब उसको इसी में समझाता हूं। जिस चीज में आप चेंज देख रहे हो और जिसके हिसाब से देख रहे होते हो वही दो उस इक्वेशन में वेरिएबल होते हैं। हो चेंज बाकी सब भी हो सकते हैं लेकिन डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग हम उसमें जो दो वेरिएबल मानते हैं वो मानते हैं, एक तो जिसमें आप चेंज देख रहे हो, एक जिसके रिस्पेक्ट में आप उसको चेंज देख रहे हो। जिसके रिस्पेक्ट में चेंज देखा जाता है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जिसमें चेंज देखा जाता है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। पॉइंट समझे, जिसमें चेंज देखा जाता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और जिसके अकॉर्डिंग चेंज देखा गया वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो डिफरेंशिएशन असल में है क्या, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये होता है हमारे पास डिफरेंशिएशन का मतलब। तो अभी मैंने एक इक्वेशन देखी, इसमें मैं ये पता करना चाहता हूं कि अगर मैं x में थोड़ा बदलाव करूं, थोड़ा चेंज मैं अगर x में कर दूं तो y में कितना चेंज हो जाएगा। थोड़ा वो फॉर्मूला समझा, अब इक्वेशन में उसकी इंप्लीमेंटेशन समझेंगे, फिर बाद में उसके फॉर्मूले याद कर लेंगे क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। तो अभी मैं क्या करना चाहता हूं, x में चेंज करके y में चेंज देखना चाहता हूं। तो इस इक्वेशन में y = mx + c है और हम अभी 10th क्लास पढ़ के आए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन आता था, कोई चैप्टर था पूरा। वहां से हमारे दिमाग में एक बात बस जाती है कि x और y तो वेरिएबल ही होते हैं, वो बदलते रहते हैं। ऐसा हर बार हो कोई जरूरी नहीं है, मतलब x और y के पास कोई कॉपीराइट नहीं है कि हमेशा वही वेरिएबल होंगे। वो डिपेंड करता है कि आप किस में चेंज करना चाहते हो। मैंने अभी के लिए जो क्वेश्चन लिया है उसमें मैंने वही मान लिया है कि मैं अगर x में चेंज करता हूं तो y में कितना चेंज आएगा। सवाल आपसे यह भी हो सकता था कि अगर c में चेंज करते हैं तो y में कितना चेंज आएगा। उस सिचुएशन में c होता हमारा वेरिएबल और y होता वेरिएबल, x बन जाता
कांस्टेंट। पॉइंट क्लियर हुआ? क्वेश्चन डिसाइड करेगा इक्वेशन में कौन वेरिएबल है। ये हर एक इक्वेशन के लिए फिक्स नहीं है। बहुत बार क्वेश्चन इस टॉपिक इस पॉइंट पे आया हुआ है और बहुत बार बच्चों ने गलत किया हुआ है कि क्वेश्चन डिसाइड करता है कौन वेरिएबल है, इक्वेशन डिसाइड नहीं करती। खाली इसमें लिखा होने से कुछ नहीं होता। खाली इसका एक्स लिखा होने का मतलब ये नहीं कि ये हमेशा वेरिएबल ही रहेगा, क्या पता ये कांस्टेंट हो जाए। डिपेंड तो क्वेश्चन पे करता है कि क्या उन्होंने पूछा है। जैसे इस पहले क्वेश्चन में तो मैंने क्या पूछा है कि अगर मैं एक्स में चेंज करता हूं तो वाई में कितना चेंज आएगा। तो यहां मैंने खुद बोल दिया कि मेरे दो वेरिएबल हैं, एक एक्स और एक वाई। एक में चेंज मैं कर रहा हूं एक्स में, तो वो क्या हुआ हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक में चेंज होगा वो क्या हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब निकालते कैसे इसको, मैं x को थोड़ा बढ़ा के देखता हूं तो क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। अगर x थोड़ा बढ़ गया है तो y भी थोड़ा बढ़ जाएगा। y कितना हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ये बाद की इक्वेशन है, ये पहले था किसी x पॉइंट पर तो वो y था, और x प्लस डेल्टा एक्स पॉइंट पर वो y प्लस डेल्टा y हो गया है। अब इनमें चेंज अगर देखा जाए तो मैं 2 में से 1 माइनस कर देता हूं, तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई होगा तो कितना होगा डेल्टा वाई, यानी क्या आया चेंज इन y आया। तो इधर से माइनस किया, c से c कट गया, और mx ब्रैकेट खोलोगे तो mx कट जाएगा, कितना बनेगा m इंटू डेल्टा एक्स। तो ये इक्वेशन बन गई। अब डेल्टा एक्स को मैंने नीचे भेज दिया, कितना बना डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। यानी यहां से हमको ये पता चला कि अगर हम डेल्टा एक्स में अगर स्मॉल चेंज करते हैं तो y में उसका m टाइम्स चेंज आएगा। जितना चेंज आप x में करोगे उससे m टाइम्स चेंज y में आएगा। यानी अगर m की वैल्यू मैं इक्वेशन लिख देता हूं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर मैं ये इक्वेशन यूज करूं और x में 0.1 का चेंज करूं तो y में 0.2 का चेंज आएगा। अगर x में 0.1 का चेंज किया जाए तो y में कितने का चेंज आएगा, 0.2 का चेंज आएगा। अगर x को बदला गया तो, अगर c को बदला गया फिर अलग हिसाब किताब है। देखो ऐसे होगा ना, करके देख लो। अगर मैं इसकी वैल्यू को पहले माना तो 4, तो कितना हो गया 2 इंटू 4 प्लस 3, y कितना आया 8 प्लस 3 11 हो गया। और अगर मैं इसको 4.1 लेता हूं तो कितना बन जाएगा 2 इंटू 4.2 प्लस 3, कितना हो गया ये 4.1 लिया है, 8.2 प्लस 3 यानी कितना हो गया 11.2। तो कितना बदल गया भाई 0.2 बदल गया ना। अगर x को बदला मैंने 0.2 तो कितना बदल गया वो 0.2। सो अगर सवाल यही दूसरे तरीके से रहा होता, अगर मैं c में चेंज करता फिर कितना चेंज आता, तो आप करके देखो। पहले तो मैथमेटिक्स से कितना बनता, c को मान लेते हम 3 था तो कितना बने 11 था पहले। तो अब मैंने c में 0.1 का चेंज किया तो ये 2 इंटू 4 हुआ और वो कितना बन गया 3.1 बन गया। तो कितना आया 11.1 आया ना, 11.1 आया। यही होती है डिपेंडेंस, यही होती है डिफरेंशिएशन। यानी कि वो दोनों पे अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है। अगर c में 0.1 का चेंज करते हो तो y में 0.1 का चेंज आता है। अगर आप x में 0.1 का चेंज करते हो तो y में 0.2 का चेंज आता है। वो उस पर डिपेंड कैसे करता है यही बताता है डिफरेंशिएशन। ठीक, एक में चेंज किया तो 0.1 का ही चेंज आया, दूसरे वेरिएबल में चेंज किया तो 0.2 का चेंज आया। तो डिफरेंशिएशन को यही बात बताता है कि आप कौन से वेरिएबल पर किस तरीके से डिपेंड करता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, इसी के बारे में डिफरेंशिएशन होती है। तो पॉइंट आपको समझ में अभी डी वाई डेल्टा कितना बन गया हमारा m टाइम्स बन गया, इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक, तो ये स्किल था, ये सिंपल प्रिंसिपल इसको बोलते हैं, इससे हम सोल्व करते हैं डिफरेंशिएशन को, मतलब इसका बेसिक है कहाँ से ओरिजिन हुआ। तो इसके लिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन और दिए हैं, आप सेम इक्वेशन के लिए घर पे ट्राई करना और एक बार चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन c निकालना। ये तो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू से किया था, आपको इस तरीके से निकालना है चेंज इन y अपॉन चेंज इन c का रेशियो। और फिर आपको एक और इक्वेशन ट्राई करनी है, क्वेश्चन ट्राई करना है कि अगर चेंज इन x कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन c। देखो इस क्वेश्चन में फिर से क्या हो गया हमारे पास, अब y वेरिएबल नहीं बचा है, एक c बदलेगा और एक x बदलेगा। इन दोनों के अलावा बाकी सब क्या रहेंगे कांस्टेंट। पॉइंट समझे, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन से पता चलता है कि इसमें कौन तो वेरिएबल और कौन कांस्टेंट है। तो इसमें ये और ये वेरिएबल है, बाकी सब क्या हो जाएंगे कांस्टेंट, यानी y भी कांस्टेंट और m भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा अभी के लिए। तो ये पॉइंट समझ में आता है, ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करना। ये तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया था किस तरीके से डिफरेंशिएशन काम करता है। अब मैं एक और हायर पावर लेकर दिखाता हूँ कि उसमें कैसे काम करेगा। तो मैंने एक और इक्वेशन ली y इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस c टाइप।
इसमें फिर से मैंने सेम सवाल पूछा कि अगर मैं x को चेंज करता हूं तो y में कितना चेंज आएगा, यानी y की डिपेंडेंस x पे कैसे है। तो मैंने x को x प्लस डेल्टा x ले लिया, उसका स्क्वायर कर दिया, ब्रैकेट खोली गई तो x स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर है। देखो अब चेंज तो बहुत छोटा सा ले रहे हैं ना, इंस्टेंटेनियस की जगह पे ये यूज हो रहा है, एवरेज की जगह पे तो यूज करते नहीं, तो वैसे डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो इंस्टेंटेनियस में चेंज बहुत छोटा देखते हो आप, तो अगर छोटा चेंज होगा उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इग्नोर। तो इस चीज को आप इग्नोर कर सकते हो, क्या बन जाएगा, जीरो। ये जीरो हो गया और ये इक्वेशन हो गई हमारे पास सेकंड। फिर से चेंज के लिए एक बार यहाँ पे लिख दी, चेंज के लिए मैं इस इक्वेशन को इसमें से माइनस कर दूंगा, तो y हमारा डेल्टा y हो गया था, y प्लस डेल्टा y हो गया था, वो y में से कट गया तो डेल्टा y आ गया। अब mx स्क्वायर से mx स्क्वायर कट गया और c से c कट गया, तो कितना बचा 2mx डेल्टा x, और इसको मैं डेल्टा x को यहाँ भेजता हूँ, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कितना आ रहा है 2mx आ रहा है। ये डिफरेंशिएशन हम कह सकते हैं हुई है y की विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब मैथमेटिक्स में इसको ऐसे बोला जाता है कि ये y की डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी। और ये क्या है, y की डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू c, और ये क्या है, ये x की डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू c। पॉइंट समझे। तो इस इक्वेशन के लिए एक बार ये दोनों क्वेश्चन इसके लिए ट्राई करने हैं आपको, एक बार इस इक्वेशन के लिए ये दोनों क्वेश्चन घर पे ट्राई करने हैं। एक बार इसको पूरे ढंग से ट्राई करो, पूरे ईमानदारी से, उसके बाद आपको ये डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल क्लियर हो जाएगा। एक बार ये क्लियर हो जाएगा तो मतलब समझ आएगा क्या इसका यूज होता है, कहाँ पर इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद से कुछ और क्वेश्चन करेंगे, फिर इंस्टेंट सुनाऊंगा कि इसे कैसे काम आता है हमारे, फिर इसमें वापस काम कैसे आता है। तो ये था हमारे पास डिफरेंशिएशन। इसको एक बार ध्यान से देख लेना, ट्राई करना, और पहले से सुनना है, नोट नहीं करना, पहले से सुनना है, उसके बाद वापस नोट करना है। जब आपको मतलब एक बार सारा समझ में कॉन्सेप्ट फिर नोट करना है, ठीक।